यहाँ पे पूछ रही थी, मदरसों का जो सर्वे करने का फैसला आया है उससे इन्होंने आपत्ति जताई। क्या होनी चाहिए? मंदिरों का, एक सेकंड रुको, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं होता है? माइक लेके आप लोग पहुंच जाओगे मदरसों में, गुरुद्वारों में जाओ, मंदिरों में जाओ। ये अत्याचार है ना मुस्लिमों के साथ। देश विरोधी गतिविधियाँ मदरसों में क्यों होती है? भैया कौन सा गोत्र बताइए? क्यों होता है? अभिमन्यु मंदिर का सर्वे क्यों क्यों नहीं होता है? मंदिर पहले तो भारत सर जितने भी हमारे प्रसिद्ध मंदिर है सब भारत सरकार के अंडर में ट्रस्ट में चलती है। आपको नहीं जानकारी बता दे रहे हैं। आप यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं कि कैसे चल रहा है। एक मदरसा ट्रस्ट में है, एक मदरसा ट्रस्ट में है। भारत का बताइए कौन से मदरसा ट्रस्ट में चलता है? भारत का हर एक मंदिर ट्रस्ट में जीते हैं इस देश में। अरे भैया मुस्लिम सबको दिक्कत क्या? हम तो बोल रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद। हम तो बोल रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए भैया, क्यों नहीं होना चाहिए? जब मंदिर ट्रस्ट में है तो मदरसा भी ट्रस्ट में दो, मदरसा भी ट्रस्ट में दो। मदरसा क्यों नहीं है ट्रस्ट में? आप नहीं करने देंगे? मतलब मदरसों का सर्वे नहीं होते सर्वे? मंदिर ट्रस्ट। 2 मिनट भाई, ये कहना है मेरा, तुम अपनी पूजा मंदिर में करो, हम नमाज पढ़ते हैं मंदिर अपनी पूजा की जाती है। मदरसा जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। जम्मू कश्मीर सरकार पे कर्ज वैष्णो देवी का। हिंदुओं में ठीक है, हमारे दोस्त मुस्लिम भी थे और सिख भी थे, ठीक है। हाँ खोल के दिखाते हैं भैया, मेरे फोन में आधा से ज्यादा मुसलमान दोस्त हैं। नहीं लग रहा, बात नहीं लग रहा, हम नहीं कर रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, आप कहते हो आपके दोस्त मुस्लिम हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मेरे घर वाले, आप भागलपुर के नाथनगर चले जाइए, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हमारे पूर्वजों ने जमीन में दिया है, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने। मैं हिंदू हूँ, लेकिन यह भी सत्य है, अरे सुन लो, यह भी सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है, यह भी सत्य है कि पहले जैसे 89 का दंगा हुआ तो लोगों ने भूल करके सबसे पहला बम हमारे परिवार के लोगों पे भी मारा। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करो या ना करो। आप कहते हो कि मंदिर का सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मदरसा और मंदिर एक होता है क्या? आपने यही नहीं समझा कि मदरसा शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर चरित्र निर्माण होता है, वहाँ पर व्यक्ति का निर्माण होता है, वह शिक्षा दी जाती है। आपके वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पे आप बता दीजिए कि कहाँ पर चरित्र का निर्माण हो रहा है या उसको ऐसी शिक्षा दी जा रही है। आपको यदि मुझे एक बात, यस यही मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं गुरुकुल चालू करो सर। अरे भाई सुन, अरे नहीं, अरे भाई आप बताइए, ये कह रहे हैं भाई साहब गुरुकुल चालू करें। अरे भाई साहब, आप चाहते हो कि गुरुकुल चालू हो? आप चाहते हो गुरुकुल चालू हो? आज आप सभी मुस्लिम और हिंदू और सेकुलर भारत सरकार को लिख के दें। सुनो, अरे सुन तो लो मेरी बात। आप सभी चाहते हो कि गुरुकुल चालू हो। आज आप सभी मुसलमान, सभी हिंदू एक साथ लेटर लिख के दें कि संविधान में अनुच्छेद 30 जो कहता है कि मुस्लिम अपने धर्म के स्कूल खोल सकते हैं, हिंदू नहीं गुरुकुल खोल सकते, उस आर्टिकल अनुच्छेद 30 को आज ही निरस्त कर दें। पहला चीज, क्या आप तैयार हैं कि ये कहने को कि गुरुकुल खोलने के लिए? और सरकारें, आज जो सरकारें पैसा लेती है मंदिर से, आज जो सरकारें पैसा लेती है मंदिर से, और वो पैसा देती है जो चलाने के लिए मदरसा चलाने के लिए, क्या वो पैसा जो हिंदू मंदिरों से निकलता है और मदरसाओं को पैसा मिलता है, मदरसाओं को मिलता है? क्या मदरसा का सर ये कहा जा रहा है कि मदरसों में कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती है, मजहबी शिक्षा दी जाती है, ये आरोप? देखो, आप एक बात समझो, आप मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, मदरसों में क्या जो बच्चे हैं उनको कट्टर बनाने का काम होता है? ये किसने बोला? एक सेकंड, यहाँ पे किसी ने बोली थी? आपसे सवाल कर रही हूँ, सरकार ने ये सवाल क्यों किया आपने? ये सवाल आपने क्यों किया? नहीं, ये सवाल आपने क्यों किया? भैया पत्थरा होता है। एक मिनट, क्योंकि एक मिनट,
शांत हो जाए। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम एक मदरसे पे गए थे, वहाँ पत्रकारों को मारा पीटा गया, तो ये किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? ये हिंदू मुसलमान सभी था। 500 उंगली एक बराबर नहीं होती है। किसी घर में घुसोगे, मानते हैं कि ऐसी गतिविधियां हो रही है? आप मानते हैं? मार दूंगा उसे, दोस्ती घुसेगा। है ऐसे, मानते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो कट्टरपंथी फैलाने का नहीं घुस सकते हो। घर में मदरसे में भी लोग रहते हैं। किसकी परमिशन लेनी हो? उनकी परमिशन लो, कुछ तो प्रोसीजर होगा ना। कोई पूरी न्यूज का पता नहीं। आप वीडियो देखेंगे तो खुद अपने से बुला के अंदर ले जाके मारा पीटा। अब मैं इनको शायद सच्चाई का नहीं पता होगा। वो जो जमीन है वो कब्जा करके NLDO की जमीन पर कब्जा करके बनाया हुआ मदरसा है। एक सरकारी जमीन जो भारत के आम जनता के टैक्स से खरीदा हुआ जमीन है, वो उस पर अगर हम जाना चाहते हैं, इस CP में अगर हम जाएंगे, ये भारत का सरकारी जमीन है। भारत का सरकारी जमीन है तो क्या यहाँ पे कोई पीटेगा? पहला चीज। दूसरा, भाई साहब कहते हैं कि मदरसा में शिक्षा नहीं होती है। ठीक है, मैं हमारे यहाँ भी मदरसे हैं, ठीक है, अच्छी तालीम होती है, इल्म अच्छा दिया जाता है। लेकिन भाई साहब आपके मैं उस मुस्लिम पर को कोट करूंगा, मैं उस मुस्लिम पे का कोट करूंगा जो इस्लाम के महिलाओं के न्याय के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। उनका एक इंटरव्यू है आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ का आरफा खानम के साथ, देख लीजिए। मदरसा में जिहाद का मतलब पढ़ाया जा रहा है कि अपने अंदर के जिहाद को नहीं मारो, वो पढ़ाया जा रहा है जो काफिर है उसको मारो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान और आरफा खानम शेरवानी द वायर में ये कोट किया हुआ है कि ये किताब है। सर, हम फैसला किस बात का करें? जो दिख रहा है मदरसे में मारना काटना सिखाया जाता है। एक मिनट में ऐसा होता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हर मजहब के अंदर अच्छा बुरा इंसान होता है, हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते। मेरा तो यही फैसला है कहने का, भाई अपने दिमाग को और उस चीज को एक साथ रखो। और एक मिनट कहने का मेरा मकसद है भाई, वो कोर्ट फैसला करेगा, आप फैसला नहीं कर सकते इस बारे में का। आप चाहेंगे कि सर्वे हो, जो सही है वो सामने आए, गलत है वो सामने आए। जो सामने आएगा वो होगा। फिरोज खान जी कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो सामने। हम तैयार हैं, क्यों नहीं ले रही है? तैयार हैं। आखिर सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? लिया गया है। पत्रकारों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है किसी मदरसे में, अगर वो साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो आपके ऊपर में सरकार क्यों नहीं साक्षात्कार ले रही? आप भारत के चौथे स्तंभ हैं, क्या आपके ऊपर में सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं पड़ती? ये सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं, सपोर्ट मिला। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि सर्वे से क्या दिक्कत है? सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। भारत में तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री का भी चुनाव एक सर्वे से ही होता है। जो हम वोट डालते हैं वो हम सर्वे ही करते हैं कि हमें किसको लाना है। तो आखिर आपको जो मार लगी या जो भी पत्रकारों को मारा गया, तो सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही कि आप हम जनता से पूछ रहे हैं ऐसे बातें? तो इसका मतलब है कि देश के तमाम वो लोग सर्वे से खुश हैं और चाहते हैं कि सर्वे हो। आपका कहना ये मतलब है? तो सर्वे पर तो सर जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं, जो ओबीसी और समाजवादी पार्टी तो इस सवाल पे उठा रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, क्या वो गलत मानते हैं? आप उसको गलत मानते हैं? तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत टाइम्स।